हे दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है जापानीज़ विद पूनम में, जहाँ पे मैं हूँ पूनम, मैं आपको सिखा रही हूँ जापानी भाषा, वो भी हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम N5 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं मिन्ना नो निहोंगो लेसन नंबर 14 का ग्रामर। ग्रामर बहुत ही सिंपल है, आपको हिंदी आता है तो आप इसे बहुत जल्दी ही सीख सकते हैं। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो ग्रामर पैटर्न है, ते फॉर्म वो हम देख रहे हैं। तो दोस्तों चलिए ते फॉर्म का पहले मीनिंग समझ में आना बहुत जरूरी है, तो वही हम देखते हैं। ते फॉर्म का यूज जो है वो डिफरेंट सेंटेंस में अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो कौन से वो सेंटेंस है, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाता है ते कुदासाई। ओके, यहाँ पे आप अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब प्लीज प्लीज ये करो वो करो, तो उसके लिए आपको ते फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि ते कुदासाई मतलब गोहान ओ ताबेते कुदासाई, मतलब प्लीज खाना खाइए। ठीक है, मिजू ओ नोंदे कुदासाई, कृपया पानी पिए। ठीक है, प्लीज पानी पीजिए। ऐसा लिंकिंग सेंटेंस। ओके, अगर आपको दो सेंटेंस आपको बोलना है, मतलब एंड करके और, तो उसके लिए भी ते फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके बाद में आता है शोइंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब फर्स्ट ये किया, उसके बाद में ये किया, अगर आपको बोलना है तो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया और उसके बाद टीवी देखी। ठीक है, मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने स्टडी किया। बाद में आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, मतलब क्या कि एक हाथ मतलब जो कि कोई एक्शन है वो आप कर रहे हो, जैसे गोहान और ताबेते इमास, मतलब मैं अभी खाना खा रही हूँ। सो स्टिल प्रोग्रेसिंग, मतलब मैं अभी खा ही रही हूँ। गोहान और ताबे से इमास, तो यहाँ पे आई एन जी करके जो सेंटेंस होता है ना, तो वो यहाँ पे यूज होगा। तो ठीक है, तो चलिए इसको जो है ना हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो ये जो लेसन में हम पे फॉर्म देख रहे हैं, तो उसको आपको मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में किस तरह से उसका यूज करना है वो हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है, आपको पता है ग्रुप जो है वो है 3। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ग्रुप है वो है गोदान। उ सॉरी, यू एंडिंग वर्ब उसे कहा जाता है। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, बहुत सिंपल है। उ मतलब उ नहीं यार, यू एंडिंग वर्ब। ओके, यू एंडिंग वर्ब जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि या इसमें रू से भी एंड होने वाले वर्ब है, या फिर उ से है। ठीक है, उत्सुरु, नुमु, बु, सुगु, सु, ये जो है ना वो वर्ब के एंड में आने वाले लेटर है। तो इससे एंड होने वाले जो इतने सारे वर्ड है ना, वो कहाँ पे आ जाते हैं, ग्रुप 1 में, जिसे गोदान कहा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड। उसके बाद में ग्रुप 2 बहुत सिंपल है, इसमें जो वर्ब आने वाले हैं वो सारे के सारे रू एंडिंग है। ठीक है, रू एंडिंग वर्ड। उसके बाद में जो है ना वो है इरेगुलर वर्ब। इसमें कुरु, सुरु, ये दो आ जाते हैं, जो जिसको आपको ध्यान में रखने के लिए उसे आपको मतलब पूरी तरह से उसका जो फॉर्म होता है वो आपको ध्यान में रखने के लिए स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो सेपरेट से ही आते हैं। तो सिंपल है, चलिए देखते हैं ग्रुप 1 का किस तरह से फॉर्म बनता है। ओके, सिंपल है। ये चार्ट अगर आप ध्यान में रखो तो आपको फॉर्म बहुत जल्दी आ जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है जिशोके। जिशोके का मतलब क्या है, जो डिक्शनरी फॉर्म रहता है ना, तो उसे जिशोके कहते हैं। जैसे कि खाऊ, मिरु, ताबेरु, या फिर नेरू, शिनु। तो ये जो है ना डिक्शनरी फॉर्म है। उसके बाद हमको क्या करना है, ते फॉर्म उसका बनाना है। तो ते फॉर्म बनाते वक्त क्या करना है, उ, सु, रु। उ, सु, रु से एंड होने वाले जो भी वर्ब है ना, तो आपको उनको यहाँ पे छोटा सु मैंने बताया है, और उसके बाद में ते। तो उत्ते, सुत्ते, इस तरह से आ जाएगा। सो उत्सुरुते, आपको ध्यान में रखना है। उ, सु, रु एंडिंग वर्ब आ जाएंगे, तो आपको सुते वहां पे ज्वाइन करना है। उसके बाद में नुमुबु आएगा, तो अन दे। ओके, न दे, अन दे भी बोल सकते हो। उसके बाद में कु इते हो जाएगा, गु इदे हो जाएगा, सु शिते हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ना मतलब एक सॉन्ग टाइप में आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहले तो आपको करना है उत्सुरुते, नुमुबुंदे, कु इते, सु शिते, गु इदे।
ठीक है? कुतरुते, नुमुबुंदे, गु इते, गु इदे, सु चिते। तो ये क्या है ना, ये एक आप बोल सकते हो कि ये एक ध्यान में रखने के लिए हम करते हैं ना, थोड़ा-सा लॉजिकली कुछ ऐसा पोएम बनाते हैं या फिर कुछ सेंटेंस जैसे कि हम कलर के लिए यूज़ करते थे स्कूल में। तो उसी तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? ते फॉर्म अगर आपको आ जाएगा तो मतलब डेली जो आप सेंटेंस बोलते हैं ना, तो वो कंटीन्यूअस प्रोग्रेस टेंस जो है ना, मतलब प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव उसमें यूज़ होता है, तो आपको बहुत आसानी से जापानी बोलना आ जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं जैसे कि खाऊ ये वर्ब है, खाऊ खाऊ खाते, ठीक है? खाऊ का मतलब है बाय करना, परचेस करना। खाते मैंने परचेस किया और उसके बाद, हाँ, ठीक है? मात्सु मतलब वेट करना, मात्ते कुदासाई प्लीज वेट। तोरू मतलब पिक करना, जैसे कि जमीन पर पैसे पड़े हैं, तोरीमाशिता, तोत्ते कुदासाई, ठीक है? पिक कीजिए। शिनु शिनु का मतलब है die, ओके, मर जाना। तो शिनु शिंदे, ओके, शिंदे कारा, ओके। सो योमु योमु का मतलब है योंदे, योमु का मतलब है रीड करना, उसका हो जाएगा योंदे, ओके, मतलब रीड करने के बाद। आसोबु मतलब खेलना, सो आसोंदे, ध्यान में आता है न, दे आपको ज्वाइन करना है, सो मैं उस टाइप के वर्ब आपको बता रही हूँ ताकि आप किस तरह से उसको फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है पता है? जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ वर्ब का ते फॉर्म आपको बता रही हूँ, तो आपको जो आपके पास वर्ब की लिस्ट है, ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के दो वर्ब, ठीक है? तो आपको उसका फॉर्म बना के देखना है, बल्कि इतना ही नहीं करना, उसका फॉर्म बनाना है और कुछ सेंटेंस बना के भी देखने हैं। अगर आप इतना करोगे तो आपको और कोई क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी पूरी तरह से N5 का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। खाकू, खाकू का मतलब राइट करना, सो खाइते, ओके, लिखने के बाद उसके बाद है इकू, सो इकू का इत्ते, ऐसा हो जाएगा। इकू का यहाँ पे जो है ना ई ई पे नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्टार मार्क दिया है। इकू का इत्ते हो जाता है, ठीक? इत्ते मतलब जाके। उसके बाद में है नुगु, नुगु का मतलब रिमूव करना, नुइदे, जैसे कि कुत्सु और नुइदे दास है, मतलब शूज जो है वो रिमूव करो, ठीक है? उसके बाद है हनासु, हनाशिते, हनासु, हनाशिते कुदासाई, प्लीज स्पीक, ओके। सो ये है ग्रुप वन, आपको पता चला होगा उत्सुरु ते, नुमुबुंदे, कु इते, गु इदे, सु शिते, ठीक है? चलिए आगे। आगे हम देखेंगे वर्ब जो है वो है दो, दूसरा ग्रुप जिसे कहा जाता है सिंपल वर्ब, ओके। क्यों है? क्योंकि सारे के सारे जो वर्ब है ना वो है रू एंडिंग। तो आपको क्या करना है, रिमूव रू, आरते, इतना सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे देखो नेहरू, नेहरू का मतलब है सो जाना, सो नेते, ठीक है? सोना, नेते। उसके बाद है ताबेरू, खाना, ताबेते। मिसेरू, मिसेरू का मतलब हुआ दिखाना, ओके। मिरु का मतलब है देखना, मिसेरू का मतलब है दिखाना। तो मिसेते कुदासाई, दिखाइए, ओके। सो चुकेरु, चुकेते, यहाँ पे चुकेरु का जो है ना, तो वो एक मीनिंग है कि जैसे कि मैं ब्रेड खा रही हूँ, तो उसके साथ में एक मतलब कुछ जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने समय हम कुछ चुकेरु करते, चुकेते कुदासा है, ठीक है? चुकेरु। उसके बाद है आगेरु, आगेरु का मतलब है देना, आगेते, या फिर आगेरु का मतलब है हाथ ऊपर करना, ते ओ आगेते कुदासा, आगेते कुदासा। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा-सा होमवर्क दिया है। कुरेरु, चिराबेरु मतलब सर्च करना, ओकीरु मतलब गेट अप, उठना, मिरु मतलब देखना, ओबोएरु मतलब रिकॉल करना। तो आपको इसका ते फॉर्म मुझे बना के कमेंट सेक्शन में भेजना है। देखिए, आप अगर मुझे बताओगे आप स्टडी कर रहे हो तो मुझे जोश आ जाएगा कि मैं पूरी तरह का जो सिलेबस है वो फटाफट से अपलोड करूँ, ठीक है? और मुझे पता भी चलेगा कि कितने सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। फाइनली ग्रुप थ्री जो है जिसे हमने इरेगुलर वर्ब कहा था, तो वो है शुरू, उसका हो जाता है शिते, कुरु,
किते सुरू का मतलब टू कम, शुरू का मतलब है टू डू। तो बेंक्यो शिते कुदासाई, स्टडी कीजिए। मोत मोत्तो किते कुदासाई, ओके, मोत्तो मोत्तो ताबेते किते कुदासाई, ऐसा भी बोल सकते हो, ताकि आइए। तो ताबेते किते कुदासाई। तो इस तरह से आपको ये जो ग्रुप है उसका पे फॉर्म जो है वो लर्न करना है, परफेक्ट करना है। अगर आप ये करते हो तो लेसन नंबर 14 का जो आप लेसन जो है वो स्टडी करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? सो आरिगातो गोजाइमास्ता। ये था पे फॉर्म उत्सुरुते नुमुबुंदे फुइते गुइदे सुचिदे। तो यही समीकरण जो है आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, पार्ट नंबर में। बहुत सिंपल ग्रामर पैटर्न है। अगर आप इसी तरह से स्टडी करते रहोगे तो आपको भी ये बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ठीक है? बाय बाय।